हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। इस लेक्चर में हम हेलो एल्केन्स को बनाने के मेथड्स देखेंगे कि किन मेथड से हम हेलो एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेलो एल्केन हम बनाएंगे फ्रॉम एल्कोहल। तो फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना सिखाऊंगी। तो हेडिंग है फ्रॉम एल्कोहल। फर्स्ट एल्कोहल से कैसे बनाएंगे बच्चों। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता है क्या होता है, OH। ठीक है, जिसके लिए हम IUPAC नेम में सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑल। ठीक है, तो एल्कोहल से हम हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। हेलो एल्केन्स में भी आपने क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आयोडो एल्केन देखा है। तो आज हम सबसे पहले क्लोरो एल्केन या क्लोरो कोई भी एल्केन, मीथेन, इथेन, क्लोरोब्यूटेन, कुछ भी बनाना इजीली सीख सकते हैं। कैसे क्लोरो एल्केन को हम कैसे बनाएंगे एल्कोहल से। सबसे पहले फर्स्ट जो मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ, हम ल्यूकास रिएजेंट का यूज़ करके एल्कोहल से क्या बना सकते हैं, क्लोरो एल्केन। ठीक है, ब्रोमो एल्केन बनाने का अलग मेथड है, तो इस वीडियो में हम क्लोरो एल्केन बनाना सीखेंगे। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड B, हम PCl5 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एल्कोहल से क्लोरो एल्केन बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर पाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम एल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं और इसमें भी पढ़ते हैं, तो ये कहीं भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। C, हम बना सकते हैं PCl3 से। एंड D फ्रॉम SOCl2, थायोनिल क्लोराइड से बनाएंगे। ठीक है, तो इन चार रिएजेंट्स की हेल्प से, चार रिएक्टेंट की हेल्प से हम क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, तो हेडिंग लगा लें वन बाय वन। सबसे पहले ल्यूकास रिएजेंट किस तरह से रिएक्ट करता है वो सीखते हैं, किस तरह से वो एल्कोहल को Cl, OH ग्रुप को Cl में कन्वर्ट करता है, सबसे पहले वो सीखते हैं। तो इतना नोट करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट किस तरह से वर्क करेगा। क्लियर, चलिए तो मैं रब कर रही हूँ ल्यूकास रिएजेंट। हेडिंग लगाओ फ्रॉम ल्यूकास रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है बच्चों, ल्यूकास रिएजेंट्स एक नंबर का क्वेश्चन तो यही आ जाता है, HCl प्लस ZnCl2, dilute HCl plus ZnCl2 is known as ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, ZnCl2 एक कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये है ल्यूकास रिएजेंट। जब भी एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो OH ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो होगा इस रिएक्शन में, और Cl OH को सब्स्टिट्यूट करेगा। आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे। तो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, Cl माइनस OH माइनस को सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना, बहुत तरह के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक। जो ये रिएक्शन है ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन शो करेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब तो आप जानते हैं, न्यूक्लियस लविंग। कौन होते हैं न्यूक्लियस लविंग, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है या जिन पर लॉन पेयर होते हैं, वो सारे कौन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो आप देखें HCl में Cl माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है जो एल्कोहल में पाए जाने वाले OH माइनस को सब्स्टिट्यूट करेगा। कैसे करेगा सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन में करा रही हूँ टर्शरी एल्कोहल से। टर्शरी एल्कोहल को क्या होता है बच्चों, 3 डिग्री एल्कोहल। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ 3 डिग्री एल्कोहल की। देखो 3 तरह के एल्कोहल हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, तो टर्शरी एल्कोहल क्या होता है बच्चों, OH जिस कार्बन से अटैच है, OH जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली अगर 3 कार्बन से अटैच है तो ये एल्कोहल क्या कहलाएगा, टर्शरी और 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है,
वहीं अगर OH जिस कार्बन से अटैच हो वो किन्हीं 2 ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच हो वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी। तो तीनों अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। इसमें क्या होगा, आप जैसे ही इसके अंदर ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे, मैंने बोला ल्यूकास रिएजेंट में ZnCl2 क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है बच्चों। अब जैसे ही हम इसके अंदर क्या डालेंगे, ल्यूकास रिएजेंट, हमने HCl डाला, ये जो टर्शियरी अल्कोहल होता है ना बच्चों, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा कौन सा अल्कोहल रिएक्टिव है, टर्शियरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और लास्ट में 1 डिग्री अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि आपको कैटलिस्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने HCl डाला, इमिडिएटली ये अल्कोहल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन है। कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी 2 मैकेनिज्म होती हैं, SN1 SN2, हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। तो ये जो मैकेनिज्म है अभी के लिए बस ये समझो SN1 है। और SN1 मैकेनिज्म में जो कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही फास्ट होती है। तो टर्शियरी अल्कोहल में बनने वाला कार्बोकेटायन कौन सा होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, जो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, इसीलिए रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। फिर कौन आता है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है, देन 1 डिग्री। तो टर्शियरी कार्बोकेटायन इस रिएक्शन में फॉर्म होता है, जिसकी वजह से हम अगर इसके अंदर HCl डालें, हमें ZnCl2 डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल OH माइनस को इमीडिएटली क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। रिएक्शन इतनी फास्ट होगी, एक्चुअल में मैं आपको एक चीज़ और भी बताती हूँ, Cl ये बन जाएगा, ठीक है, वाटर यहाँ से निकल जाएगा फटाफट से। ZnCl2 भी रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि वो कैटलिस्ट था जो रिएक्शन की रेट को फास्ट करता। ये ऑलरेडी इतनी फास्ट रिएक्शन है क्योंकि टर्शियरी बनने वाला टर्शियरी कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो डिटेल में सब समझ आ जाएगा। अभी के लिए एक्चुअल में ल्यूकास रिएजेंट का क्या यूज़ है बच्चों, आपको लैब में मिला अल्कोहल, आपको नहीं पता वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, आपको पता लगाना है। तो आपने लिया, सैंपल लिया अल्कोहल का, उसमें आपने HCl डाला, आपको ZnCl2 डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर HCl डाला और आपको उस टेस्ट ट्यूब के अंदर टर्बिडिटी नज़र आ रही है, टर्बिडिटी समझते हो, एक ना क्लाउडीनेस सी आ जाएगी, बादल से बन जाएंगे, यानी टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ। यानी अगर ये रिएक्शन होगी तो लैब में, टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी occurs immediately। तो आपको पता लग जाएगा कि ये अल्कोहल टर्शियरी है, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी HCl के साथ, ल्यूकास रिएजेंट के साथ बहुत फास्ट होती है। टर्बिडिटी occurs immediately, ठीक है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो क्या होगा, अभी बताती हूँ, इतना नोट करें, मैं यहाँ से रब करने वाली हूँ, फिर हम आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल पर। टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में समझ आ गया डिफरेंस क्या है। अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो पहचान लेंगे ये कौन सा अल्कोहल है, टर्शियरी, ठीक है। मैं रब कर रही हूँ। अब मैं बनाती हूँ सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसमें हमें बस क्या ज़रूरत पड़ी, HCl। ZnCl2 इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज टर्शियरी अल्कोहल इज़ much more reactive than secondary and primary. All right, turbidity occurs immediately. Next, secondary alcohol होता, देखो secondary alcohol मैं बना रही हूँ, आप पहचान पा रहे हैं। OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, तो ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, और यू कैन से सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। जैसे हम इसमें HCl डालेंगे, टर्बिडिटी नहीं आ रही है, टेस्ट ट्यूब में हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमने थोड़ा क्या डालना पड़ेगा, ZnCl2। एक्चुअल में ल्यूकास रिएजेंट HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सचर होता है, ये डाला तब जाके रिएक्शन हुई जिसमें Cl माइनस ने OH माइनस को सब्स्टिट्यूट किया। द रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बनेगा क्या, सेम, हमें मिल गया
क्लोरीन हम हेलो एल्केन बना रहे हैं, नंबरिंग कर दो, नेमिंग कैसे करोगे, 1 2 3, 2 क्लोरोप्रोपेन, इस केस में हमें क्या मिला, 2 क्लोरोप्रोपेन। टर्बिडिटी आई बट आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ऑफ रेस्ट। आपने लैब में टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डाला, आपने HCl डाला, कुछ ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, आपने थोड़ा सा ZnCl2 डाला, उसको रेस्ट पे रखा, आप देखेंगे 10 मिनट के बाद टर्बिडिटी आ रही है, क्योंकि आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी टर्शियरी अल्कोहल से क्या होती है, थोड़ी कम होती है, तो रिएक्शन होती तो है बट थोड़ी स्लो होती है। तो इसमें आपने क्या देखा, टर्बिडिटी अकर्स आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ऑफ रेस्ट, तब आई। बात समझ आ गई। इसमें हमें ZnCl2 की भी ज़रूरत पड़ी थी, टर्शियरी अल्कोहल में ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वहीं अगर प्राइमरी अल्कोहल होता, CH3 CH2OH, ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री। देखो OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 1 से, तो ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। आपने इसमें HCl डाला, ZnCl2 भी डाला, रूम टेम्परेचर पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। आपको अगर इस रिएक्शन में Cl से OH को सब्स्टिट्यूट करना है तो आपको हीट करना पड़ेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल कब रिएक्ट करता है HCl ZnCl2 के साथ, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, हीट करते हैं, तब जाके हमें क्लोरोईथेन फॉर्म होता है, क्लोरोईथेन। अदरवाइज ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं होगी। लैब में कैसे करेंगे, सैंपल लिया, HCl डाला, ZnCl2 डाला, रख दिया रेस्ट पर, कुछ हो ही नहीं रहा, रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी आ ही नहीं रही, जब आपने उसको हीट किया तब जाके वो रिएक्शन हुई, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री। तभी मैंने बोला ल्यूकास रिएजेंट को हम अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं और इसमें भी पढ़ते हैं, ठीक है। अल्कोहल वाले चैप्टर में कैसा क्वेश्चन आएगा, हाउ टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तीनों अल्कोहल को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, आप बोलेंगे ल्यूकास रिएजेंट से, टर्शियरी अल्कोहल HCl से रिएक्ट करके टर्बिडिटी अकर्स इमीडिएटली, क्लियर। सेकेंडरी अल्कोहल में HCl प्लस ZnCl2 टर्बिडिटी अकर्स आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ऑफ रेस्ट। And if primary alcohol is present, when we add HCl, ZnCl2, no reaction at room temperature, ठीक है। तो इस तरह से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं ल्यूकास रिएजेंट की मदद से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रिएक्शन आप लिखेंगे नो रिएक्शन, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कोई भी टर्बिडिटी देखने को नहीं मिली, जब मैंने हीट किया तो हमें क्या मिला, क्लोरोईथेन। तो इस तरह से हम क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन या फिर 2 क्लोरोप्रोपेन, इन सब का फॉर्मेशन कर सकते हैं फ्रॉम ल्यूकास रिएजेंट, जिसमें Cl OH को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो एक हमने क्लोरोएल्केन बनाने का मेथड देख लिया ल्यूकास रिएजेंट से, इतना नोट करें। फिर हम आते हैं कि PCl5 कैसे रिएक्ट करता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, इतना नोट करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसे रब कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा इसका बहुत बड़ा रोल है, जिसमें OH Cl से सब्स्टिट्यूट होता है। हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को भी क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। और रिएक्शन कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म SN1। ये क्या है, हम आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें और वीडियोस टाइम टू टाइम देखते रहें। ऑलराइट, चलिए अब मैं कराती हूँ PCl5 से रिएक्शन। PCl5 से जब रिएक्शन कराएंगे वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, जिसमें OH Cl से सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया सेकेंड, पहले हमने ल्यूकास रिएजेंट से करा दिया, उसी में B है फ्रॉम PCl5, CH3 CH2OH, आपने क्या ले लिया, इथेनॉल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, 2 कार्बन है, ईथ और ऑल लगाते हैं, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल है। आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई, PCl5 से। ClOH को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, बनेगा क्या, क्लोरोईथेन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है,
क्लोरोईथेन का फॉर्मेशन हो रहा है, बाय प्रोडक्ट निकलेंगे POCl3 प्लस HCl। बाय प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे बच्चों? लेट मी कंफर्म, PCl5 से जब भी रिएक्शन होगी POCl3 प्लस HCl आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? फिर हम कराते हैं फ्रॉम PCl3 से करा दें तीसरा। चलिए PCl3 फ्रॉम, सबका काम है OH की जगह पर Cl लाना, ठीक है। ब्रोमो एल्केन बनाना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज हम सारे क्लोरो एल्केन बनाना सीख रहे हैं एल्कोहल से, जिसमें OH Cl से क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। जब भी आप PCl3 की रिएक्शन कराएंगे, आपने लिया CH3 CH2OH, आपने इसमें PCl3 डाला, आपको अगेन मेन प्रोडक्ट वही मिलेगा क्लोरोईथेन। बाय प्रोडक्ट इस बार चेंज हो जाएंगे, H3PO3 मिलेगा और H3PO3 एक्चुअल में हमें इसमें 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो हमें 3 क्लोरो एल्केन मिल जाएंगे और H3PO3 H3PO3 अलग हो जाएगा। H3PO3 ये अलग हो गया और CH3 CH2Cl हमें 3 मोल मिल गए, क्योंकि हमने 3 मोल एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से कराई थी, ठीक है। तो हमने किस किस से बनाया बच्चों? ल्यूकास रिएजेंट से, जिसमें OH की जगह पर Cl आया, PCl5 से और PCl3 से। लास्ट फ्रॉम SOCl2D, फ्रॉम SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड। ये अच्छा मेथड है, दिस इज द बेस्ट मेथड। क्यों है बच्चों? अभी बताती हूँ। काम इसका भी यही है, OH की जगह पर क्या आना है? Cl आना है। ये अच्छा मेथड क्यों है? क्योंकि इससे हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है। बेस्ट मेथड है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोरो एल्केन इज फॉर्म्ड। कैसे है प्योरेस्ट बच्चों? ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिया CH3OH, अब की बार मैंने क्या ले लिया? मीथेनॉल। जैसे ही मैं इसमें SOCl2 थायोनिल क्लोराइड डालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? जिसमें एक Cl OH को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसमें बनने वाले बाय प्रोडक्ट कौन है? SO2 और HCl, दोनों ही क्या है? गैस। ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो इसीलिए अच्छा मेथड है कि जब हम क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं तो बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेस, दे एस्केप इजीली, जो रिएक्शन के दौरान उड़ जाएंगी और हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्या मिल जाएगा? क्लोरो एल्केन। तो आपसे पूछा जाए SOCl2 इज बेस्ट मेथड टू फॉर्म हेलो या क्लोरो एल्केन, तो आप क्या बोलेंगे? बिकॉज इट इज़ द बेस्ट मेथड, बिकॉज ड्यूरिंग द रिएक्शन SO2 and HCl are produced as a byproduct which are gases, they can escape easily, जो easily क्या हो जाती हैं? escape हो जाती हैं और हमें मेन प्रोडक्ट जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाता है। आई बात समझ में? तो बच्चों हमने एल्कोहल से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके क्या बनाया? क्लोरो एल्केन। ल्यूकास रिएजेंट से HCl प्लस ZnCl2 का मिश्रण क्या कहलाता है? ल्यूकास रिएजेंट। PCl5 से बनाया, PCl3 से बनाया, SOCl2 से बनाया, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट का एक और चीज़ भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई, दिस रिएजेंट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, और वो मैंने बता दिया। टर्शियरी एल्कोहल में टर्बिडिटी बहुत जल्दी आती है, अगर सेकेंडरी एल्कोहल होगा ल्यूकास रिएजेंट यूज़ किया जाएगा, टर्बिडिटी आएगी बट आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ऑफ रेस्ट। बट अगर प्राइमरी एल्कोहल है, आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, यू हैव टू हीट द रिएजेंट्स ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्लियर? तो एल्कोहल से हमने क्लोरो एल्केन बनाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्कोहल से ब्रोमो एल्केन बनाना भी सीखेंगे और आयोडो एल्केन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहें और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। थैंक यू सो मच।